अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं स्टाइलिश फूड सीक्रेट। आज हम बनाएंगे आलू बुखारे का फ्रेश और टेस्टी शरबत। आलू बुखारे का ये हेल्दी और टेस्टी शरबत जायके और लज्जत के साथ साथ हैरत अंगेज फवाइद से भी माला माल है। आलू बुखारे का शरबत जिसमें आयरन की कमी को दूर करने में मदद देता है। परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए हमने आलू बुखारे लिए हैं जो वजन में तकरीबन 500 ग्राम है। इनको अच्छी तरह धो लेंगे और आपने इस बात का ख्याल रखना है जूस के लिए आपने आलू बुखारे नरम लेने हैं, ये जायके में मीठे होते हैं। अब हम एक ब्लेंडर ले लेंगे और सारे आलू बुखारे इसके अंदर डाल देंगे। आलू बुखारे का शरबत बनाने के वैसे तो 2 तरीके हैं, लेकिन आज हम आपको आसान तरीका बताएंगे जो सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। आलू बुखारे को हमने जूसर ब्लेंडर में डाल दिया। अब शरबत का टेस्ट बैलेंस करने के लिए इसके अंदर 3 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देंगे। आप चीनी की मिकदार कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और अब इसके अंदर हाफ टी स्पून काला नमक डाल देंगे। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो नमक को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल देंगे ताकि सब चीजें अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएं। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसे ब्लेंड किया, सब चीजें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब हमने इसे छानना है। छानने के लिए हमने एक छलनी ले ली है, इसकी मदद से हम छान लेंगे ताकि गुठली रिमूव हो जाए, जो इसके ऊपर वाला छिलका था वो भी रिमूव हो जाए। हमने इसे अच्छी तरह छान लिया है। गुठली अलहदा हो गई है, छिलका अलहदा हो गया और ये पल्प नीचे अलहदा हो गया। 1 गिलास इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि कोई भी चीज जाया ना हो। तो लीजिए, आलू बुखारे का शरबत तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बनी है। गर्मियों का मौसम है और आलू बुखारे का सीजन भी खत्म होने वाला है। आलू बुखारे खत्म होने से पहले इसे एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर दिया करें। इसे एंजॉय कीजिए। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।